आज की खबर से खबरदार ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का मुसलमान लब जिहादियों, शराबियों, वहाबियों, मुत्ता, हलाला, तीन तलाक, धर्म परिवर्तन को हराम न समझने वाले मुसलमानों से हो जाए होशियार। ये एक ही बात अब 10 साल में प्रचलन में आई है। हिंदू मुसलमान धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद और मजार। अभी थमा भी नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन के एक फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया। कांवर रूट पर मस्जिदों और मजारों को पर्दे से ढकने का फैसला लिया गया। बताया गया कि भावनाएं आहत ना हो और विवाद कम हो, इसके लिए पर्दे लगाने का ये फैसला लिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद हरिद्वार प्रशासन ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया और पर्दों को हटा दिया। हरिद्वार प्रशासन ने फैसला पहली बार लिया था। पहली बार में ही विवादों को बढ़ता देख प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। सवाल ये है कि प्रशासन को आखिर ये फैसला लेने की क्या सूझी और उसके पीछे तर्क क्या दिया होगा। जब मोदी जी ने ये कानून बनाया और मैंने अपने 18 कह रहा हूँ, उस वक्त 16 थे, राष्ट्रहित में 16 फतवों के मुताबिक इन कानूनों को सही बताया और अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर जो एक मेरा इंटरव्यू नशर हुआ, तो ये मुसलमान जो हैं, जो 72 जमातों के रद्द किए हुए मुसलमान हैं, जिनकी पहचान करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कराई और इनकी बात न मानने के लिए अपनी गर्दन कटाई। इसी तरीके से मैंने भी मोदी को महान कहा और जब इनके 3 सा की मुझे समझ आई कि इनके पास, अब ये कह रहे हैं कि हमको गालियां दी, मैं तो आज भी इन्हें यही कहता हूं कि जो मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से भारतीय मुसलमानों के हकूक संविधान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक आपसे पूछे थे, उनके जवाब में जवाब आज तक आपने नहीं दिया और वही मेरी पिटीशन चलते चलते आज तक पहुंच गई और हिमाचल सरकार ने भी, मैं इसी पिटीशन के तौर पर 3 साल के मिशन लेकर के 370-35 से जातीय समीकरण को सेट करने के लिए आरक्षण जातीय जनगणना के मुताबिक होनी चाहिए, ये बयान दिया। इसके अलावा मैंने उन अलगाववादियों, आतंकवादियों से मिलकर के अपने मिशन का शादरा शरीफ से आगाज किया और सुखू जी के चेहरे से और हिमाचल पैटर्न को लोगों को बताया और हजारों की तादाद में लद्दाख, रजौरी, भद्रवा, ताचुरा
अपने अकीदे और AISSJ की जमात से मिलाएं और हमारा ये अभियान जो है PDA के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में भी हमने चलाया। इसके 2 स्तंभ न्याय दिलाने के लिए पिछड़ी जातियों को, पिछड़ा PDA का अर्थ पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, A का आदिवासी, और हमने एक A अल्पसंख्यक की इनके साथ जोड़ दी और 447 गालियाँ जिनको हम मोदी जी महान कहते रहते, उन्होंने चुनाव के दौरान एक ही वर्ग, एक समुदाय, एक ही कौम को दी और वो करने के लिए 80-20 करने के लिए यही बात उछाली गई और हुआ भी। मगर कुछ समझ आई, जिनको नहीं आई तो उनका साथ, जैसे मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग ने छोड़ दिया। मुसलमानों ने ओवैसी के जो मुस्लिम हित में भड़काऊ बयान से तंग आकर के उनको भी छोड़ दिया। और जब हमने इसका सत्कार किया तो आज जो सरकार सत्ता में है वो पंगु सरकार है, बेसाखियों पर चलने वाली सरकार है। मगर फिर भी हमारे पीछे इस तरीके से पड़ी है कि जब भी उन बेसाखियों को ताकत देने के लिए, जिन बेसाखियों को नायडू और उसके रूप में सब जानते हैं, अब मैंने ये मुहर्रम के महीने में एक और अभियान चलाया था कि लोगों को बताया जाए कि कत्ले हुसैन आखिर में मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। इसलिए जो करबला के कत्ल के बाद हुआ वो देख करके कलेजा बाहर आ जाता है और जो मुसलमान है वो अपनी आँखों से खून के आंसू बहाता है और जो मुनाफिक, फासिक व फाजिर है वो इसका मजाक उड़ाता है। मैंने 5 पैंडों का बयान अभी तक किया और मैं छठे का आज के इस अपने एपिसोड में करता हूँ। कितावे कोट काफिला मुझे तरफ मुल्क वे शाम, अबू सईद दमिश्की मुफस्सल लिखिया वे हाल तमाम, नस गया ओठों गुलाम अलीदा मिस्र जिस दावे नामा, पुज गया को काफ हनफादा जाया, अली दा पुत्र नाम हनीफ बतावा, इधर यजीद इमाम देंदा, इनाम रखदा वे शीश जमीन,
एक यहूदी नु तरस वे आया, लाया इमाम कटदा वे शीश लई, शीश इमामा हुरमत मामा बाइज्जत कुफा भिजाए, जोड़े वे धाड़ शीश ये नादे, कफन वे दफन जनाज कराए। मैं फिर नूर अवतार किताब दा बयान सुनावा, कलिक पुराण गीता ग्रंथा बिच बयान लियावा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि सच सच वे सामने आया, लव कुश थी तू लिखी कहानी, बिच राजधानी बताया। पढ़ हालात वे हाजरा वाले, कहंदा राम दा वंशज मुस्लिम हिंदुस्तानी, राम दिता फटकार जिन्हां अयोध्या राम भगत तमामी। ऐसे ऐसे यही तमाशा कुफी वे मुंजियानू रब दिखाया, बनिया खंजेर यजीद पलीद, जहन्नुम हनीफ भिजाया। पानी जिन्हां ने बंद कराया, खून ही नजरिए आंदा, पाक वे साफा जिसने पहने, सिर अपना वे फाड़ दिखांदा। जिस तलवार छुपाए ये माम दी, कबर कत्ल कराया, जरा भर भेजे सबे अदबी कीती, रब वे कैर दिखाया। अज इंद्र बनी काली हिंदी, ममता बन गई दुर्गा, छियासी वे मुर्गा छियासी वे गुरगा इन्हां डरावे, मैनू मेरा दा मुर्गा। या रब बतर मुनकर जमाता, तू वे हिदायत कराए, किसा इमाम दा मेरी किताब, इन्हां पढ़ सुनाए। आज के इस मेरे
एपिसोड का असली अर्थ ये है कि जब मैंने 16 फतवे इन जमातों के, मुनकर जमातों के और गौरसेवादी हिंसक हिंदुओं के खिलाफ लिखे और अखिलेश के पीडीए और राहुल के AISSJ की हमदर्दी के लिए पूरे भारत को जोड़ा। मैंने मोदी महान कहते कहते मेरा भाई तोहमत का शिकार हुआ। मेरे यार जो थे वो किसी न किसी केस में फंसाए गए और मेरे अकीदे के लोग जो थे वो 3 जमातों ने बाहर से आकर के गुमराह किए और उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसे झूठे केस बनवाए और फतवे दिए, जबकि मैंने सारा हाल मोदी जी को, अमित शाह जी को और गवर्नर सतपाल जी जेड के उस वक्त को बताया। उन्होंने मेरे सुझाव को माना और हमने उनको भी, जो सिर फिरे थे, उनको भी कुरान के जरिए अकीदे की बात समझाई, उनकी समझ में आई और हमारी जमात उनको भी पसंद आई और पूरे देश में भारतीय जो राष्ट्रभक्त मुसलमान था उसने 95% वोट जिहाद किया। इकरा हसन ने यह बयान दिया और भारतीय संविधान बचाओ, ईमान बचाओ, कुरान बचाओ, नबी का फरमान बचाओ, ये हमने अभियान चलाया, मगर इनको रास नहीं आया और आज भी मेरे ऊपर ऐसा प्रहार किया, जिसके लिए मैंने एक बार फिर सुक्खू जी को यह रिमाइंडर दिया कि हम 2019 से आपकी तस्वीर लेकर के लद्दाख तक, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, ताचुरा फिरते रहे, मगर आपके भीतर घाती जब भी हमने आपको मिलना चाहा तो उन्होंने आपके कार्यालय से भी हमारे अपील, पिटीशन के दस्तावेज छुपाए और जो सरकार के फीले प्यादे अधिकारी कर्मचारी थे उनके जरिए रिकॉर्ड गुम कराए। मैं आज भी एक रिमाइंडर देता हूँ कि कुछ ईमानदार ऑफिसर जब उनको लिखता हूँ तो वो सही जवाब देते हैं, मगर जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो रिकॉर्ड को बदल करके पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा पीडीए का स्टाफ है जिसने AISSJ को का मिलन किया, वो मेरी इस बात को सुक्खू जी तक पहुंचाएंगे और विपक्ष से भी लोकसभा में इस
पेटिशन की बात को उठाएंगे, क्योंकि अपने ही ज्ञापन का जवाब अमित शाह जी ने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ। मेरी सेहत बिगड़ने के बावजूद भी मैं मौत से डरता नहीं, इनके फतवे से डरा नहीं, और मैं सुसाइड करना हराम जानता हूँ, इसलिए नहीं की। और मैंने अपनी हाजिरी उनके दरों पर भी दी जो अपने आप को कट्टर उग्रवादी गौरसेवादी मानते थे, और उन्होंने भी मेरी बात की तायद की। और जो हिंदू के नाम से आरएसएस के इंद्रेश जी हैं, ये वेदंती जी महाराज जी थे जो अयोध्या के मसले में वो थे, और मोहन भागवत जी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी मेरी फरियाद को सुना। मगर जिन्होंने नहीं सुना उनको जवाब देना, सवाल पूछना मेरा अधिकार भी है, और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानना मेरा अकीदा है। खुदा सबको मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने की ताकत दे। और आज मोदी जी ने जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए करगिल गए हैं, मेरी भी श्रद्धांजलि उन्हीं की जुबानी, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया पुहालों के बारे में, उन्होंने बयान दिया 30 साल से पहले का, और मैं अभी जो बयान दिया उसका जवाब भी उनको देना चाहता था कि बहुत से पुहालों ने, जब हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी, राहुल जी जब लद्दाख के करगिल के बॉर्डर के कई पुहालों ने राहुल जी से भी मुलाकात की और वही बात बताई जिसे आप बताएं। सरहदों को हिंदू मुसलमान करके कमज़ोर न करें। पाकिस्तान का मुसलमान अगर हमारा होता तो हम उस वक्त उनकी बात मानते। भारतीय संविधान हमारा है, भारत हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। ये बात अगर आपको बुरी लग रही है तो आपके ही लोग सत्ताहीन कर देंगे। मुसलमान तो आपकी डायरी में मुसलमान का तो नाम ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप क्राइम ब्रांच में जो मेरी अपील लगी थी उसका HMO से जवाब दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।